मैं जे.के. रॉलिंग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी किताब लिखी है, और मैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने इसे हिंदी वर्जन में अनुवाद किया है। मैं एक ऐसी कहानी के बारे में, एक ऐसे बुक के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ जो वन ऑफ माय फेवरेट है, और यह बुक बहुत ही पॉपुलर है। इस पर मूवी भी बन चुकी है, और यह बच्चों के लिए नहीं, यह किसी भी उम्र, 15 हो या 25, 55 हो या 75, कोई भी उम्र में आप ये किताब पढ़ सकते हैं और आपको ये किताब बहुत ही इंटरेस्टिंग या रोचक लगेगी ही। मैं जब यह किताब पढ़ रहा था तो मैं बिल्कुल इसमें खो गया था। तो दोस्तों, ज़्यादा आपको वेट मैं नहीं कराऊंगा। ये किताब है हैरी पॉटर और पारस पत्थर। बहुत ही अच्छी किताब है, और मैंने जब ये ख़त्म किया तो मैंने रहस्यमयी तहखाना भी ऑर्डर कर दिया, क्योंकि इतना अच्छा था। मुझे लगा कि मैं हॉगवर्ट्स में ही हूँ और मैं हैरी को देख रहा हूँ, या मैं रॉन या हरमाइनी के पास में ही हूँ। इतना ज़्यादा मैं गुम हो गया था इस किताब के बारे में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हैरी पॉटर के बारे में, यानी हैरी पॉटर और पारस पत्थर के बारे में। हैरी पॉटर एक साधारण सा लड़का था, और वह बचपन से डर्सली परिवार में रहता था, उसके मौसा और मौसी यानी अंकल और आंटी के साथ। मिस्टर डर्सली और मिसेस डर्सली दोनों ही हैरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था डडली। बहुत ही नकचड़ा और बहुत ही बदतमीज़ और ज़िद्दी किस्म का लड़का था, और वह हैरी के पीछे हमेशा हाथ धो के पड़ा रहता था। और हैरी के जो माता पिता है वह क्योंकि गुज़र गए हैं, इसीलिए मिस्टर और मिसेस डर्सली के साथ उसे रहना पड़ता है, जो कि हैरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और उसे कई बार दंड देते हैं कि वह अलमारी के पीछे जाकर छुप जाए, और उसे कई दिनों तक खाना नहीं दिया जाता। एक दिन हैरी के अंकल जो है मिस्टर डर्सली, वह कहते हैं हैरी जाओ, जाकर चिट्ठियाँ लेकर आओ। उस चिट्ठी में हैरी देखता है कि उसके लिए भी एक चिट्ठी रहती है। हैरी आश्चर्य हो जाता है कि उसे कौन भेजेगा चिट्ठी। वह मिस्टर डर्सली के पास जाता है और उनकी चिट्ठियाँ उसे दे देता है, और अपनी चिट्ठी वह लेकर अपने कमरे की ओर जाता रहता है। तभी डडली कहता है, पापा देखो हैरी की चिट्ठी। मिस्टर डर्सली ऐसे लपकते हैं जैसे कोई भूख लगी हो और वह खाना को देखकर लपकता है, उसी तरह वह चिट्ठी को देखकर लपकता है। हैरी कहता है वह मेरी चिट्ठी है, मगर मिस्टर डर्सली वह चिट्ठी उसे नहीं देते। हैरी को बहुत दुख होता है, और मिस्टर डर्सली उसे फिर से दंड देते हैं कि उसे अलमारी के पीछे जाकर छुपना है। इसके बाद हैरी सोचता रहता है कि वह चिट्ठी किसने भेजी होगी और उस चिट्ठी में क्या लिखा होगा। इसके बाद हर दिन हैरी के लिए चिट्ठी आती रहती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 25, इस तरह बहुत सारी चिट्ठियाँ आती रहती है, और मिस्टर डर्सली या तो उसे जला देते हैं या तो उसे फाड़ कर फेंक देते हैं, और हैरी को वो चिट्ठी नहीं मिलती है। अंत में एक दिन, जिस दिन हैरी का जन्मदिन रहता है, उससे हैग्रिड मिलने आता है उसके जन्मदिन से, यानी 12 बजने से ठीक 10 मिनट पहले, और वह हैरी के लिए केक ले आता है, और इसके साथ ही एक चिट्ठी रहती है। हैग्रिड हैरी से कहता है कि तुम एक महान जादूगर बनोगे मेरे नन्हे शेर। और हैग्रिड को देखकर हैरी बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है, और वह कहता है कि मैं और जादूगर, तुम्हें कोई गलतफहमी होगी। तो वह कहते हैं कि तुम जादूगर हो, क्या तुम्हें यह पता नहीं, क्या ये लोगों ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। और हैग्रिड उन डडली परिवार के सभी लोगों की तरफ देखता रहता है। फिर वह मिसेस डर्सली जो है कहती है कि इसीलिए मैं अपनी बहन से नफ़रत करती थी, क्योंकि हमारे परिवार में सभी यह कहते थे कि हमारे घर में एक जादूगरनी है, और वह बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करती थी। इसीलिए मुझे न तो तुम्हारे डैड अच्छे लगते थे, न तो तुम्हारी माँ। और हैग्रिड हैरी को यह भी बताता है कि उसके माता पिता भी बहुत अच्छे जादूगर थे, और वह भी बेशक अच्छा जादूगर बनेगा। हैरी कहता है मगर वह तो कार एक्सीडेंट में मारे गए। तो हैग्रिड फिर से डर्सली परिवार की तरफ देखता है, और वह कहता है कि तुम्हारे माता पिता एक बदमाश जादूगर के कारण मारे गए। वह जादूगर
तुम्हें नहीं मार पाया, इसीलिए तुम्हारे सिर में एक बिजली की तरह चिन्ह है। तो मिसेस डर्सली कहती है कि जादूगरों की दुनिया में रहने से ऐसा ही होता है, इसीलिए तुम्हारे माता पिता मारे गए। इसके बाद हैग्रिड हैरी को एक जादुई दुनिया में ले जाता है जहाँ एक बैंक रहता है और वहाँ से हैरी बहुत सारे पैसे लेता है। उसके माता पिता उसके लिए बहुत सारी संपत्ति छोड़ गए थे और वहाँ से पैसे लेकर वह जो आवश्यक चीज़ें हैं जैसे किताबें या फिर उसके पहनने के कपड़े, इस तरह की बहुत चीज़ें वह लेता है और अंत में हैग्रिड उसे 1 सितंबर का टिकट देता है जिससे वह हॉगवर्ट्स जा सके और हैग्रिड फिर चला जाता है हॉगवर्ट्स में। हैरी भी लौट आता है डडली परिवार में। 1 सितंबर को जब उसके अंकल उसे छोड़ने आते हैं, उसके अंकल को हंसी आती। उन्हें 10 नंबर का स्टेशन का टिकट जो था वह है ही नहीं स्टेशन, तो वह जाएगा कैसे। और तब हैरी स्टेशन मास्टर से पूछता है कि यह स्टेशन कहाँ है, 9:45। तो वह स्टेशन मास्टर सोचता है कि क्या मुझे पागल समझ रखा है और वह गुस्सा होकर चला जाता है। इसके बाद वह सुनता है कि कुछ लोग मगलू मगलू कह रहे हैं। वह देखता है कि एक औरत है। मगलू यानी वे लोग जिन्हें जादू नहीं आती और जादूगर यानी जिन्हें जादू आती है। तो जादूगर लोग जिन्हें जादू नहीं आती उसे मगलू कहते हैं। तो यह शब्द सुनते ही हैरी ने उनके पास जाने का इरादा किया और हैरी उनसे पूछता है कि मैं स्टेशन नंबर 9:45 में कैसे जाऊँ। तो वह महिला कहती है कि 9 और 10 के बीच में जो दीवार है इसी में से तुम्हें जाना है और डर लगे तो तुम दौड़ते हुए चले जाना। वह दौड़ते हुए जब जाता है तो देखता है कि वह दीवार के उस पार पहुंच गया है और उस पार 9:45 नंबर का स्टेशन रहता है और इसी तरह उसका जादुई सफ़र शुरू होता है। वह हॉगवर्ट्स में जाता है। वहाँ उसके 2 अच्छे दोस्त बनते हैं, रॉन और हरमाइनी, जो उसके इस एडवेंचर में, इस रोमांच में उसके साथ रहते हैं। रॉन एक तरफ हैरी को बहुत ही सपोर्ट करता है, उसकी सहायता करता है, तो हरमाइनी हमेशा यह कहती रहती है कि स्कूल के नियम तोड़ोगे तो तुम्हारा पॉइंट्स कम हो जाएगा। स्कूल में पहुंचता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा सा टेबल रहता है और वहाँ दावत होता रहता है, जहाँ पर पहले वह दावत में अपना पेट भरते हैं और फिर 4 हाउसेस रहते हैं। पहला है गरुड़ द्वार, दूसरा है नाग शक्ति, तीसरा है मेहनतकश, चौथा है चीलाघात। इस हाउस में डिवाइड करना रहता है उनको। खाने के बाद वह सभी हॉल में जाते हैं जहां उनके सर पर टोपी रखी जाती है और टोपी इन 4 हाउसों में से एक हाउस बताती है उस छात्र के लिए। तो जब हैरी की बारी आती है तो वह कहता है नाग शक्ति नहीं, और टोपी कहता है तुम नाग शक्ति जाने के लिए परफेक्ट हो, उपयुक्त हो। वह कहता है नाग शक्ति नहीं, नाग शक्ति नहीं, क्योंकि नाग शक्ति में ज़्यादातर काली जादू वगैरह के बारे में ज़्यादा बताया जाता है या वह लोग काला जादू ज़्यादा करते हैं और नाग शक्ति में जादूगर ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं जादू में। और टोपी कहता है ठीक है। फिर वह ज़ोर से चिल्लाता है गरुड़ द्वार, तो गरुड़ द्वार में वह चला जाता है। तीसरी मंजिल में जाने की मनाही रहती है, मगर हैरी, रॉन और हरमाइनी उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं, गलती से ही सही मगर वह उस मंजिल में पहुंच जाते हैं। और वहां जाकर वह देखते हैं कि 3 सिर वाला एक कुत्ता जो किसी चीज़ की रक्षा कर रहा है। ऑफ कोर्स किताब का नाम है पारस पत्थर, तो वह पारस पत्थर की ही रक्षा करेगा, लेकिन वह पारस पत्थर जो था उसे कौन पाना चाहता था या उसकी रक्षा क्यों की जा रही थी, उसे कौन हथियाना चाहता था और उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था और हैरी उस पारस पत्थर को किस तरह बचाता है। तो दोस्तों जब आप हैरी पॉटर पढ़ेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि जो साधारण लोग हैं, जो जादूगर नहीं हैं, उसे मगलू कहते हैं। इसके अलावा क्विचिड नाम की एक गेम है जिसमें 4 बॉल होते हैं और यह गेम
हॉगवर्ट्स में खेला जाता है। इसके अलावा आप जादुई छड़ी के बारे में जानेंगे, जिस छड़ी से आप जादू कर सकते हैं अगर आप जादूगर हैं, और यह छड़ी अपने मालिक को खुद चुनती है। और इसके अलावा एक और चीज़ है, जादुई झाड़ू, जिस पर जादूगर बैठकर उड़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इस किताब को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। और ये किताब आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इस किताब में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रोमांचित करती है। और मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये कहानी, वन ऑफ द बेस्ट बुक इन माई लाइफ। सो इसे ज़रूर पढ़िए। इसका इंग्लिश और हिंदी के अलावा मैंने गुजराती में भी देखा है, अमेज़न पर अवेलेबल है, बंगाली में भी है, मराठी में भी है, तो बहुत सारे लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। तो इससे ज़रूर और ज़रूर पढ़िए, क्योंकि रिव्यू में पूरी कहानी बताना संभव नहीं है, इसीलिए इसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये किताब आप ज़रूर पढ़िए और इसका लुत्फ़ ज़रूर उठाइए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर अगले हफ्ते किसी और बुक रिव्यू के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैंने हैरी पॉटर का रिव्यू किया है, वन ऑफ द बेस्ट बुक। बहुत सारी जॉनर्स ऐसी है, जैसे ये जादुई या फैंटेसी का जॉनर है, तो ये जॉनर ऐसा है कि मैंने इसके बारे में बहुत कम पढ़ा है। मैंने ज़्यादातर जो मुंशी प्रेमचंद्र या तो फिर शरद चंद्र ने, बंकिम चंद्र ने, रविंद्रनाथ ने लिखा है, उस तरह की ही कहानियाँ या उपन्यास मैंने ज़्यादा पढ़ा है। लेकिन ये फैंटेसी की दुनिया का ये उपन्यास पढ़ा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत से इंग्लिश उपन्यास है, जैसे हॉबिट है या क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया है, जो कि हिंदी में अवेलेबल नहीं है, मगर थैंक गॉड हैरी पॉटर को हिंदी में अनुवाद किया गया और मैंने इसे पढ़ा है। मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी हैरी पॉटर पढ़ के। तो अगर आपने ये मूवी भी देखी है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।